गाजियाबाद के डासना भूड़गड़ी क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्यों को लेकर के लगातार किसान संगठन आवाज उठाता नजर आ रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब किसान खेती करने पहुंचते हैं तो उनकी दीवार तोड़ करके उनके खेतों में कब्जा करने तक का भी आरोप लगाने का मामला सामने आया। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम भूड़गड़ी क्षेत्र में, जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जैबा कुरैशी यहां पर कॉलोनी काट रही हैं जो अवैध रूप से चल रही हैं और उन पे जीडीए के बुलडोजर भी चले हैं, सीलिंग भी लगी है। और यहां तक का भी आरोप अब सामने आना शुरू हो गया है कि जो सिंचाई विभाग का रजवाहा है उसके बराबर से जो चक्रोड़ किसानों के लिए सरकारी जा रही है उस पर भी कब्जा करने का आरोप किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो है जो किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं लोकेश नागर जी, वो मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह से अभी आपने जो एक ज्ञापन दिया था और आज जो यहाँ आप खेतों पर पहुंचे हैं किसानों के बीच, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है, जेवा बिल्डर है कोई, इसने ये फैक्ट्री के लिए जमीन ली थी पहले। आज ये देख लो, ये सारी कॉलोनी कटी है, इस पर कई बार सील लग गई है। इंडस्ट्री एरिया प्लॉट काट रही है मंजूर? इसने कहीं से नक्शा पास करवाया? नहीं। ये सब फ्रॉडबाजी चल रही है। और जो सरकारी चक्रोड़ नहरवाई की ज़मीन भरा किसान के लिए जो सरकार देती है उस पर सारी पर कब्जा कर रखा है इसने। और अपनी कब्जे करने के बाद में जो पड़ोस में किसान है उससे ये बोलती है कि मेरी ज़मीन तुम्हारे में निकल रही है। हम ये कह रहे हैं जेवा बिल्डर की ज़मीन ना पी जावे, 7.5 बीघे ना निकले तो हम राजनीति छोड़ देंगे इसके अंदर। तो ये किसानों पर प्रेशर बना रही है कि मेरी ज़मीन निकल रही है। कई बार हमने सूचना दे दी, डीएम साहब को दे दी। आज भी डीएम साहब से इस विषय में आज भी सुबह मुलाकात हुई है हमारी, लेकिन उन्होंने कही हमने आदेश दे, एक पटवारी है, भ्रष्ट पटवारी, वो नापने के लिए आता। हम कहते हैं आज की हमारी सूचना थी कि हम इधर पहुंचेंगे। पटवारी को हमने 3 बार फ़ोन मिला लिया, पटवारी ने फ़ोन नहीं उठाया कि आज वो पहुंच रहे हैं। हम ये किसान भी करें, किसान भाइयों सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, पटवारी का काला मुंह कर सड़क पर खड़ा कर देंगे अगर ज़मीन का हाथ लगा दे। पहले ज़मीन न पाएगी, जेवा की न पाएगी, उसके बाद में किसान की ज़मीन न पाएगी। मेरे साथ यहाँ पर जो खेत स्वामी है वो मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलतून खान है और मेरी यहाँ पास में ही इसके पास ज़मीन है। और मेरी ज़मीन जितनी है हमारी ये मेरी ज़मीन है, ये पुश्तैनी ज़मीन है। अब अपने सहयोगी से तो एक बार जो दादा इलाही ज़मीन है। खसरा नंबर क्या है? खसरा नंबर इसका 2884 है। और इसे कम से कम हमारे बड़े 50 साल से बोते आए हैं। और अब ये बोल रही है कि इसमें हमारी ज़मीन निकल रही है, जबकि इसने ये 2885 नंबर लिया था। उसके बाद नापने के बाद में तब अपनी बाउंड्री लगाई थी। अगर इसे बोलना था कि इसमें मेरी ज़मीन फालतू है तो तभी नपवा के तब बाउंड्री लगवाती है। इसने पहले कब्जा क्यों लिया? कब्जा लेके अब इसने आगे प्लॉट ले रखे हैं। उसके लिए हमारे जो खेत है उसके लिए वंचित ये बीच में पड़ रहा है, जो इसके गले की फांस बना हुआ है। और ये सोच रही है कैसी मैं इन्हें भड़काऊं, इन्हें किस तरह का दबाव में डलवाने पर, प्रेशर डालने पर ये मुझे ज़मीन दे दे, रास्ता डाल दे। अब किसी से बोलती है कि आपके खेत में ज़मीन निकल रही है, आप जब ज़्यादा ज़मीन बो रहे हो, और पटवारी आएगा और इसे नापेगा, निकालेगा। अगर पटवारी आए तो पटवारी काम तरीके से, लीगल तरीके से करे, क्योंकि जब नपाई होगी तो पूरे सेक्टर की नपाई होगी। पहले जो प्रॉपर्टी इसने खरीदी हुई है 46 या 56 बीघे समथिंग खरीदी है, पहले उसे नापे ना। उसे नापने पे कितनी इसने लीगल और इलीगल कितनी कब्जा कर रखा? इसने समथिंग 66 बीघे कब्जा कर रखा, जिसमें कि इसने 56 बीघे ज़मीन खरीदी हुई है। अच्छा, और ये जो रास्ते का जो मामला है, जो सरकारी चक्रोड़ है, ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि अब से पहले जैसे किसान बोते आए, जोतता है, जिसने जहाँ डोला रख दिया उसके हिसाब से होगी। इसने उस कागजों की बात करूं, कागजों में ये लीगल तरीके से राजवाही के बराबर में चक्रोड़ है। कितने फुट की है लगभग? ये 12 फुट समथिंग चक्रोड़ है। चक्रोड़ प्लस नाली दोनों है। 12.5 फुट। और यहाँ से सीधी मंदिर से लेकर बम्बे तक है। और ये जो बाग है, बाग के ये बाग का वाला जो राजवा है, बाग के तरफ से यू टाइप बना हुआ है, बम्बे तक है। जो इसने बाग वाली भी अंदर कर ली है अपनी, और जो ये राजवाही के बराबर वाली है ये तो अंदर कड़ी कर रखी है। तो हमारी प्रशासन से ये अपील है, क्या चाहते हैं आप? हमारी प्रशासन से ये अपील है कि जो हमारे गांव के लिए चक्रोड़ नाली खरंजे के लिए जो ज़मीन दी गई है उसे इससे मुक्ति कराई जाए। इसने मुक्त करके, और जो हमारी गांव की बचत की ज़मीन भी इसने हड़प रखी है उसे नपवा के हमारे ग्राम विकास के लिए किसानों की मदद मिलनी चाहिए, ग्राम विकास के लिए काम आए वो। ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? फजर मोहम्मद। फजर मोहम्मद जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी समस्या है? जी, समस्या मेरी ये है जी, मुझे मेरा नंबर खबर ना किसी ने दिया, राम किसी ने दिया है, किसी ने दिया है। ये नंबर लेकर मतलब मुझे धौंस देते हैं कि तुम मतलब जो तुमने 2 बीघा ज़मीन फालतू बो रखी है, 2 बीघा ज़मीन तुम्हारे उसमें निकलेगी। मेरे सामने ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़ दी, बाउंड्री तोड़ कर मेरे खेत में कॉलम काट दिए। खेत आप भी कहाँ है? हाँ जी,
अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने भी आरोप लगाया है कि एक चक्रोड़ आ रही है और सीधी वो मंदिर पे जा रही है, जो इसके बराबर में है। नाली और चक्रोड़ जो लगभग 12.5 या 12 फुट के आसपास की है, लेकिन यहाँ एक बाग है जो सामने हम खड़े हुए हैं, वो उसके चारों तरफ से घूम करके ऐसे निकल के जा रही है, आपके खेत में भी आ रही है। जैसे कि आप इस खेत को बो रहे हैं क्योंकि रास्ता अब सामने क्लियर नहीं है, तो कल को जो है पटवारी आकर के कब्जा आपको हटाने के रास्ते के लिए बोले, क्या उसको छोड़ेंगे? हम तैयार है जी, हम तैयार हैं। 2 फुट और फालतू छोड़ेंगे जी। हाँ, 2 फुट फालतू छोड़ेंगे रास्ता के लिए, क्योंकि रास्ता हमें चौड़ा चाहिए जी। और रास्ते के बावजूद हम पर जब भी दबाव देते, कभी किसी से दबाव दिलवाती है, कभी किसी से दबाव दिलवाती है, और ज़बरदस्ती मतलब हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है, अगर ये एक सरकारी जो प्रणाली है अगर उसकी तरफ से कोई कार्रवाई लीगल तरीके से नहीं होती है, या यूं कहा जाए कि पटवारी सुनने के लिए तैयार नहीं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आगे का कदम आपका क्या है? जिससे कि आपने ज्ञापन भी दिया था। जी, हमारा आगे का कदम ये है कि हमने डीएम साहब को तो दे ही दिया, अगर नहीं प्रशासन चेता तो हम इसका मेन गेट का ताला लगाएंगे, इसका जो भी यहाँ ऑफिस या कार्यालय है इसका ताला लगाएंगे, यहीं पर धरने पे बैठेंगे। हम इनको 4 दिन का समय और दे रहे हैं, प्रशासन को भी और जेवा बिल्डर को भी। अगर 4 दिन में ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम तो किसान की सेवा में रहते हैं, किसान के उसमें। हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्रीय आवाज़ उठाते रहते हैं। आपका जो गांव है भूड़गड़ी, यहाँ के किसान आज प्रताड़ित हो रहे हैं एक जैबा कुरैशी जो बिल्डर है उसके द्वारा, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संविधान कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। जो जनता के नौकर हैं उन्हें जनता की सेवा के लिए खड़ा किया गया है, तैयार किया गया है, उस संवैधानिक कुर्सी पर वो बैठे हैं। और अन्नदाता को तो बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। अभी किसान भाइयों ने भी कहा, पीड़ित व्यक्ति ने भी कहा कि जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं रास्ते हम छोड़ेंगे, और प्लस में वो तैयार भी हैं, वो तो खुद चाह रहे हैं, और प्लस में हमारी ज़मीन में से भी 2 फुट आप ले लीजिए। तो पटवारी साहब के लिए, लेखपाल साहब के लिए एक बहुत अच्छी सी संवैधानिक दायरे में ये एक चेतावनी है। आपके दस्तावेज़ यदि आपको ये कहते हैं कि मनमानी करो, तानाशाही करो, भ्रष्टाचार करो, किसान को परेशान करो, अन्नदाता को परेशान करो, अपनी मनमर्जी है, तो साहब एक चीज़ आप भी याद रखिए कि आरटीआई शिकायत कंप्लेंट ऐसी दर्ज हो जाएगी इन किसान भाइयों के साथ में, हम समाज सेवी प्रदीप शर्मा की, कि हम एफिडेविट भी तैयार हैं देने के लिए। आप बस उन कागज़ों को कैसे नज़रअंदाज करोगे जो सरकारी अभिलेखों में हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार, कुल मिला के भ्रष्टाचार के रूप में भ्रष्टाचार को संरक्षण देना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, दोनों ही अपराध हैं, क्राइम हैं। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। और रही बात अब एसडीएम साहब और डीएम साहब के लिए, डीएम साहब आपसे बढ़कर गाज़ियाबाद ज़िले में शायद कभी कोई डीएम साहब रहे हों, उनका भी हालांकि पूर्व के सभी डीएम साहब का सम्मान है, लेकिन अथाह आस्था गाज़ियाबाद ज़िले में आप प्रथम नागरिक हैं। आखिरी और प्रथम उम्मीद आपसे है ज़िले में, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के आदेश हैं, किसान को परेशान किया गया, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया गया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो आप जाएंगे जाएंगे। आपकी आर्थिक संपत्ति की जांच की मांग भी हम कर देंगे। आप आंखें खोल लीजिए, दिमाग ठिकाने लगा लीजिए। अन्नदाता को परेशान नहीं किया जाता। अन्नदाता देश का ही नहीं, विदेश के भूखे लोगों का भी पेट भरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और इस आवाज़ को लेकर के प्रशासन जागेगा या नहीं जागेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आगे अब आंदोलन शुरू हो सकता है और यहाँ पर ताला लगने की भी बात सामने आ रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी एक खास खबर है।